फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोएट टेड ह्यूज की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है क्रो अलाइड्स। ये जो पोएम थी ये उनकी फेमस कलेक्शन क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो में 1970 में पब्लिश की गई थी। बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क मानी जाती है ये ह्यूज की लाइफ में। और इस पूरी कलेक्शन में ही जो पोएम है उनका मेन कैरेक्टर एक क्रो यानी कि एक कौवा है। और ये क्रो बहुत ही स्पेशल है। माना जाता है कि इस क्रो ने इस पूरी दुनिया में जो मिथोलॉजीज़ हैं उनके बारे में उसके जानकारी मिली है। जितनी भी क्रिश्चियन बातें हैं, क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी, उसके बारे में उसे जानकारी है। और नेचर एज इट इज़ यानी नेचर जो है वो असल में कैसा है, उसमें क्या डेंजर्स हैं, ये सारी चीज़ें उसे पता चल चुकी हैं। तो यहाँ इस पोएम में भी पोइट जो हैं वो क्रो को एज अ मेन कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं और उसके थ्रू हमें इस नेचर और इस वर्ल्ड की जो सच्चाई है वो बताते हैं। अब अगर बात करें पोइट की तो टेड ह्यूज एक इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रंस राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 में और उनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 में। उन्होंने फेमस अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लाथ से शादी की थी और साथ ही उन्हें पोइट लॉरेट 1984 में बनाया गया था। उनकी फेमस वर्क्स में लुपर्कल, केव बर्ड्स, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, द हॉक इन द रेन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन्स स्टीमिंग इन द मॉर्निंग। यानी एक क्रो एक कौवा है जिसके बारे में बताया जा रहा है। उसने हर्डेड माउंटेन्स देखे, यानी अगर आपने पहाड़ों को देखा होगा तो बहुत सारी चोटियाँ एक ही जगह पर होती है। जिस तरह जानवर झुंड बनाए हुए रहते हैं वैसे ही यहाँ पर पहाड़ों के झुंड के बारे में कहा जा रहा है। और उस पर सुबह के समय धुंध छाई हुई है जो बिल्कुल स्टीम की तरह लग रही है। तो ऐसा एक सीन इस क्रो ने देखा। एंड ही सॉ द सी डार्क स्पाइंड। और फिर उसने क्या देखा, तो जो समुद्र है, और ये समुद्र कैसा है तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी उसकी गहराई के कारण वो बहुत ही डार्क कलर का लग रहा था। तो बताया जा रहा है कि समुद्र भी डार्क स्पाइन था, मानो जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो। अब यहाँ ये एक मेटाफर की तरह बताया जा रहा है समझाने के लिए कि ये जो समुद्र था वो कितना डार्क था। एज अ कह सकते हैं डेंजरस ऑब्जेक्ट यहाँ पर समुद्र को दिखाया गया है। विद द होल अर्थ इन इट्स कॉइल्स। और ये जो पूरी दुनिया है वो कॉइल करके यानी गोल गोल घूम कर उसमें समाई हुई है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसमें ज़्यादा समुद्र है, पानी है और ज़मीन जो है वो कम है। तो क्रो बिल्कुल उसी नज़रिए के साथ यहाँ पर धरती को देख रहा है कि चारों तरफ बस गहरा अंधेरा पानी है और उसमें ये जो धरती है, जो मिट्टी है, वो घुमावदार तरीके से समाई हुई है। बहुत ही डेंजरस सा नज़ारा है यहाँ का। He saw the stars fuming away into the black. उसने तारों को देखा, जो तारे चमक रहे हैं लेकिन चमकते हुए, टिमटिमाते हुए वो क्या करते हैं, ब्लैकनेस में, जो अंधेरा है उसमें गुम से हो जाते हैं। यानी कभी कभी आपने देखा होगा जो तारे बहुत दूर होते हैं, जिनकी रोशनी ज़्यादा नहीं होती है, अंधेरे में वो कभी कभी दिखते नहीं हैं, बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्रो है वो भी नोटिस कर रहा है कि ये जो तारे हैं वो कहीं अंधेरे में यूं ही चमक रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक अलग तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, द वायरस ऑफ गॉड। साथ ही उसने क्या देखा, तो जो फॉरेस्ट है जहाँ अब कुछ नहीं बचा वहाँ पर जो मशरूम्स उग रहे हैं, वो मशरूम्स जो किसका सिंबल होते हैं, डिके का। जब कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें ज़्यादातर मशरूम्स होते हैं, तो वैसे ही जंगल में उगने वाले मशरूम्स का, जिनकी जो छेद हैं वो क्लाउडिंग हो चुके हैं, यानी वो ठीक से दिख नहीं रहे, भर चुके हैं। बस ऐसी ही चीज़ों को वो देख रहा है जो सब कुछ एक डिस्ट्रक्शन, डेंजर का सिंबल है। और ये सब कुछ किसका हिस्सा है, तो नेचर का, जो कि क्या है, द वायरस ऑफ गॉड। ऐसा लगता है मानो गॉड की तरफ से हमें एक बीमारी, एक वायरस मिली है और वो वायरस क्या है, तो ये नेचर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डार्क है। और ये जो क्रो है वो इसे देख रहा है कि कितनी डेंजरस है ये पूरी नेचर।
ही शिवर्ड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन। वो डर से कांप उठता है। किस वजह से? तो जो क्रिएशन इस गॉड ने की है उसके हॉरर से, कि कितनी डरावनी है ये क्रिएशन, ये नेचर, ये समुद्र, ये आसमान का अंधेरा, ये सब कुछ कितना डरावना है, ये देखकर वो कांप उठता है। अब यहाँ तक जो है बताया जा रहा है नेचर के बारे में। आगे जो है ये अब नेचर से हटकर यहाँ इस नेचर में मैन मेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गार्बेज है, उसके बारे में बताया जाएगा। इन द हेल्यूसिनेशन ऑफ द हॉरर ही सॉ दिस शू, यानी इस डर के कारण उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, उसे बिना किसी सच्चाई की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसी चीज़ें जो है नहीं, उसे लग रहा है कि ऐसी है। और वहाँ पर वो क्या देखता है? ही सॉ दिस शू, उसने एक जूते को देखा। विथ नो सोल रेन सॉडन लाइंग ऑन अ मूर, ये जो जूता था वो बिगड़ चुका था, उसमें कोई सोल नहीं थी, साथ ही वो बारिश में, रेन में बर्बाद हो चुका था। रेन सॉडन यानी बारिश में गीला, बर्बाद था। और एक मूर, एक खाली मैदान में, एक ज़मीन पर यूं ही पड़ा हुआ था। इतनी डेंजरस चीज़ें देखने के बाद, ये समुद्र, आसमान देखने के बाद उसने एक जूता देखा जो सड़ा हुआ था। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन, बॉटम रस्टेड अवे, और उसी के बगल में एक गार्बेज कैन था, यानी गंदगी फेंकने वाला जो डब्बा होता है, और उसका जो निचला भाग था वो पूरी तरह से सड़ चुका था। यानी ये दूसरी चीज़ है जो बर्बाद हो चुकी है। इससे पहले की चीज़ें बहुत परफेक्ट थी, ये बर्बाद हो चुकी हैं, और ये चीज़ों को भी वो अपने डर के हेल्यूसिनेशन से देख रहा है। यानी ये चीज़ें मानी जा रही हैं कि सच्ची नहीं हो सकती हैं। A playing place for the wind in a waste of puddles, और ये जो जगह था ये क्या था? हवा के खेलने के लिए जगह थी, बिल्कुल परफेक्ट जगह थी हवा के खेलने के लिए। और साथ ही यहाँ पर पडल्स बने हुए थे, यानी थोड़े छोटे छोटे पानी के गड्ढे से बने हुए थे। और ये जगह हवा जब बहती थी तो यहाँ पर ये जो गार्बेज कैन था वो हवा के कारण आगे बढ़ता था, तो कह सकते हैं हवा के खेलने की भी जगह थी। There was this coat in the dark cupboard, in the silent room, in the silent house. अब एक कोट के बारे में बताया जा रहा है जो एक अंधेरे कबर्ड में, एक अलमारी में था, एक बहुत ही शांत कमरे में। और वो कमरा कहाँ था? एक शांत से घर में। यानी सुनने में थोड़ा सा सस्पेंस लगता है कि अगर ये कोट है तो वो किसका है, और ये हमें बताया जाएगा अब। There was this face smoking its cigarette between the dusk window and the fire's embers. और इस कोट का मालिक जो है उसका एक चेहरा है, और वो चेहरा क्या कर रहा है? तो सिगरेट स्मोक कर रहा है। और साथ ही वो इस साइलेंट घर में बैठा है। वो जो शाम के समय खिड़की के अंदर से वो बाहर का नज़ारा देख रहा है, और साथ ही जो आग जल रही है, जो उससे छोटी छोटी लपट निकल रही है, वो उसे भी देख रहा है। इन दोनों के बीच में वो बैठा है, आग की लपट और खिड़की के बीच में, और अपने सिगरेट को एंजॉय कर रहा है। एक तरह की कामनेस है इस सीन में। नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, उसके चेहरे के पास एक हाथ है जो कि मोशनलेस है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। नियर द हैंड दिस कप, और उस हाथ के पास क्या है? तो एक कप है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस क्रो ने हेल्यूसिनेट की। ये हमें पहले ही बताया गया था कि ये सच्चाई नहीं हो सकती है, ये तो हमारे क्रो का हेल्यूसिनेशन है। इतना डर लगा उसे कि उसने ये सारी चीज़ें हेल्यूसिनेट की, इमेजिन की। लेकिन आगे पोएट यहाँ पर कुछ कंफर्म करते हैं। क्रो ब्लिंक्ड, ही ब्लिंक्ड, नथिंग फेडेड। तो अपनी हेल्यूसिनेशन को दूर करने के लिए क्रो ने क्या किया? अपनी आंखें झपकाई, फिर दोबारा झपकाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिटा। अक्सर अगर हम कुछ इमेजिन करते हैं, आंखें झपकाते हैं, आंखें मलते हैं, तो वो चीज़ साफ़ हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। और क्रो ने भी यही किया, लेकिन कुछ भी गायब नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने देखा था। ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, उसने उस एविडेंस को देखा, उस सच्चाई को देखा जो उसके सामने थी। वो सिगरेट पीता हुआ आदमी, उसका हाथ, वो कोट, वो घर, सब कुछ उसके सामने था। नथिंग एस्केप्ड हिम, नथिंग कुड एस्केप्ड, कुछ भी उससे दूर नहीं जा सकता था, कुछ भी उससे बच नहीं सकता था। और ये लास्ट लाइन में, ये जो लाइन है, इसे आप गॉड से कंपेयर कर सकते हैं।
हम कहते हैं ना कि भगवान की नज़रों से कुछ नहीं बच सकता, नथिंग कैन एस्केप गॉड। तो यहाँ पर क्रो से भी कुछ एस्केप नहीं कर पा रहा और ये दिखा रहा है कि क्रो के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं और ये फाइनल लाइन में आके हमें पता चलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में क्रो को एक मिस्टिक फिगर की तरह दिखाया गया है जिसने गॉड के क्रिएटेड इस नेचर को एनालाइज किया कि ये कितना डेंजरस है और फिर उसमें ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो किस तरह से एक रोल प्ले करता है ये दिखाया गया है। पोएम इसलिए स्पेशल है क्योंकि ज़्यादातर जो पोइट्स हैं वो नेचर को ब्यूटीफुल कहते हैं और ह्यूमन मेड वर्ल्ड को वो डेडली कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट दिखाया जा रहा है और ये चीज़ इस पोएम को और स्पेशल बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी टेड ह्यूड्स की पोएम क्रो अलाइड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।